नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक बयान की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा बयान जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक पूरी की पूरी रणनीति छिपी हुई है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में सिर्फ एक लाइन, एक वाक्य पूरे पॉलिटिकल बैटलफील्ड को डिफाइन कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी-कभी ना सबसे छोटे दिखने वाले बयान ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी का खुलासा कर देते हैं। और आज हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। अब देखिए, किसी भी बयान का पूरा मतलब समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कहा कब गया और क्यों कहा गया, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो चलिए सबसे पहले उस पॉलिटिकल माहौल को समझते हैं जहां से ये बयान निकल कर आया। तो बात हो रही है तमिलनाडु की और साल है 2026, जब वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल अखाड़ा है, आप कह सकते हैं, जहां हर एक शब्द, हर एक बयान के गहरे मायने होते हैं, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, वो एक तरह का खुला ऐलान था, अपने इरादे का एक बिल्कुल साफ साफ इजहार। तो जैसे जैसे चुनाव की गर्मी बढ़ रही है ना, मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने एक बयान दिया। एक ऐसा बयान जो बिल्कुल सीधा है, साफ है और बहुत पावरफुल है। और वो बयान ये था, मैं उन लोगों के लिए खतरा बनूंगा जो तमिलनाडु को धोखा देंगे। जरा रुककर इन शब्दों के वजन को समझिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो चलिए अब इस बयान को डिकोड करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भाषा को, मतलब शब्दों को, एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस बयान की खूबसूरती देखिए। ये एक ही तीर से दो निशाने लगाता है। कैसे? एक तरफ स्टालिन खुद को तमिलनाडु के रक्षक यानी प्रोटेक्टर की तरह पेश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो धोखा देने वालों के लिए एक खतरा बन जाते हैं। और असल में यहीं से ये पूरी स्ट्रैटेजी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये धोखा देने वाले लोग आखिर हैं कौन? बयान में इस बात को जानबूझकर क्लियर नहीं किया गया है। देखिए, इस बयान की असली पावर जो है वो इसी बात में है कि ये साफ नहीं है, इसे जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया है। अब ये धोखा देने वाले कौन हैं? क्या वो राजनीतिक दुश्मन है, या केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी है, या कोई और? ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर हर कोई अपने अपने हिसाब से दुश्मन का चेहरा बना सकता है। तो फिर इस एक बयान के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने के बाद सवाल ये है कि ये हमें आने वाले समय की राजनीति के बारे में क्या इशारा देता है, क्या संकेत मिलता है इससे? तो मोटी मोटी बात यह है कि ये एक लाइन एक साथ चार बड़े काम कर रही है। पहला, ये आने वाले कैंपेन के लिए एक टकराव वाला टोन सेट करती है। दूसरा, इसका मकसद अपने लॉयल वोट बेस को और मजबूत करना है। तीसरा, ये एक बिल्कुल साफ हम बनाम वो वाली कहानी गढ़ती है। और चौथा, ये मुख्यमंत्री को एक बहुत ही मजबूत डिफेंडर, एक रक्षक के तौर पर स्थापित करती है। तो मतलब साफ है, इसे सिर्फ एक बयान समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये तो पॉलिटिकल चेस की बिसात पर चली गई पहली चाल है। एक बहुत ही सोची समझी चाल जो आने वाले पूरे खेल का रुख तय कर सकती है। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में टकराव समझौते से ज्यादा पावरफुल हो गया है? क्या हम बनाम वो की राजनीति हम सब की राजनीति पर भारी पड़ रही है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।